बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, कल से लेकर अब तक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि IMF की जानिब से एक शर्त रखी गई है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत हमारे साथ कोई डील करना चाहती है तो उस डील के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि जो अपोजिशन की जमात है वो भी दस्तखत करे, और जब तक वो दस्तखत नहीं करती मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। IMF ऐसा क्यों चाहता है? और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को दावत दी गई है कि 7 फरवरी को हम APC बुला रहे हैं। पाकिस्तान के जो हालिया चैलेंजेस हैं तो उसमें आपकी जो शिरकत है उनकी दावत दी गई है, और तहरीक इंसाफ ने इसको क्यों रिजेक्ट किया है। आज एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ पेशावर में, और इसमें एक बार फिर वज़ीर आज़म की तरफ से जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उसको फिर टारगेट करना शुरू कर दिया गया। KPK पुलिस को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसकी हम आपको वजूहात बताएंगे, और बिलखुसूस वज़ीर आज़म की तरफ से। नाज़रीन, पेशावर में जो एक अफसोसनाक सानिया हुआ, 100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हुए और कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर पुलिस हो खैबर पख्तूनख्वा की या फिर अवाम हो, उसके अंदर गम और गुस्से की एक लहर मौजूद है। और इसी चीज़ का बहाना बनाकर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। बिलखुसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुसलसल टारगेट का सिलसिला जारी है। KPK पुलिस के ऊपर तनकीद की जा रही है कि काउंटर टेररिज्म की मद में यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की मद में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को 417 अरब रुपए दिए गए हैं पिछले 12 साल के अंदर, और वो पैसे कहाँ गए। ये बात वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में भी की, और ये बात आज जब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी की। तो ये वज़ीर आज़म की तरफ से क्यों टारगेट किया जा रहा है एक सूबे को, एक सूबे की पुलिस को? क्या वज़ीर आज़म साहब को ये नज़र नहीं आता कि कराची में भी बदअमनी है, सिंध के अंदर भी धमाके हुए हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी धमाके हुए हैं, पंजाब के अंदर भी हुए हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और 417 अरब रुपए की रकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि 13 साल के अंदर अगर वो रकम पुलिस को दी गई है तो उसमें उनकी तनख्वाहें भी होंगी, उनकी मराद भी होंगी, उनकी बाकी मामलात के अंदर होंगी, इक्विपमेंट होगा, असला वगैरह सारी कुछ चीज़ें होंगी। और कई फोर्सेस ने, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में अगर किसी पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर जो कार्रवाइयाँ की हैं या फिर जिन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ही है। लेकिन क्यों KPK पुलिस को टारगेट किया जा रहा है? मेरी आज भी हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे गपशप हो रही थी, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हेड ऑफिस और न्यूज़ रूम को कवर देखते हैं और सारे पूरे पाकिस्तान की आपके ऊपर नज़र होती है, जितने स्कैंडल्स पंजाब और सिंध पुलिस से आते हैं क्या उसके मुकाबले में KPK पुलिस से आते हैं स्कैंडल्स? तो उनका कहना था कि पंजाब और सिंध पुलिस के मुकाबले में KPK पुलिस के स्कैंडल जो हैं वो कम अज़ कम 90% कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। और सूबे के जो अवाम है वो अपनी पुलिस से काफ़ी हद तक मुतमईन भी है, और जिस तरीके से उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम किया है और कई मुकाबले भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के किए हैं, तो वो इस तरीके से उनको टारगेट सिर्फ इस वजह से वज़ीर आज़म की तरफ से किया जा रहा है कि क्योंकि PTI पिछले 10 साल वहाँ पर इक़्तिदार में रही है, लिहाजा आगे इलेक्शन KPK में आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चंस करके इस धमाके की वजूहात बनाकर आगे चला जाए। तो बंदा उनसे भी पूछे कि इस्लामाबाद में भी ब्लास्ट हुए, लाहौर के अंदर भी, कराची के अंदर भी खुदा न खास्ता एक ऐसी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, तो कई तो हसास इदारों के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो फिर ये भी क्वेश्चन उनसे किया जा सकता है कि भाई क्यों जो है वो हसास इदारे भी नाकाम हो चुके हैं और उनको इतने अरबों खरबों रुपए दिए जाते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं, उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाता कि वो पैसे कहाँ गए? तो सियासत को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का वतीरा ही यही रहा है कि हर अहम कौमी यकजहती के मामले के ऊपर भी ये इस तरह की फाउल लग़्व और काबिल मुज़म्मत बातें कर जाते हैं, इक़दाम कर जाते हैं, जिनकी शदीद अल्फाज में हमें मुज़म्मत करनी चाहिए। क्योंकि पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की एक जो तहरीकें हैं वो चल रही हैं
PTM की शक्ल में। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वो एक सूबा बने या फिर एक मुल्क उसके अंदर शामिल हो जाएं। तो दूसरी तरफ अगर हुकूमती लेवल के ऊपर और रियासती लेवल के ऊपर इस तरह की इसको तो मैं बदकिस्मती से बकवास ही कहूँगा कि अगर इस तरह की आप बातें करेंगे तो उनका मोराल डाउन करने वाली बात है। और सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर कौमी यकजहती को नुकसान ना पहुँचाया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को फौरी तौर के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको इस तरफ इस मामलात इस नहज की तरफ नहीं लेके जाने चाहिए कि जिनसे हालात ख़राब हों और मुल्क की यकजहती उसको नुकसान पहुँचे। दूसरी खबर की तरफ नाज़रीन आते हैं। तहरीक इंसाफ ने एपिक्स कमेटी का बाइकाट किया और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 7 फरवरी को जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की गई है मुल्क की कौमी चैलेंजेस के ऊपर, उसका भी बाइकाट कर दिया या फिर ना जाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल PTI को भी दावत दी और बाकी जमातों को भी दावत दी कि कौमी जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए एक प्लान किया जाए। तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम तो आपकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते। आप एक साजिश के ज़रिए और हॉर्स ट्रेडिंग करके आप इक़्तिदार में आए और आपने एक चलती हुकूमत को ख़राब किया, पाकिस्तान की इकॉनमी को आपने नुकसान पहुँचाया। तो लिहाजा हम तो आपके साथ बैठने को भी तैयार नहीं। और यही वजह है कि आज एपेक्स कमेटी के इजलास में भी तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि साथ बैठे और दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। तो इंतकामी कार्रवाइयाँ और ये चीज़ एक साथ नहीं चल सकती। और दूसरी तरफ ये इसमें एक और राय भी है, तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक राय मौजूद है, क्योंकि कल डॉक्टर हफीज़ पाशा जो कि नंबर माहिर मौशियात हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर पिछले 30-40 साल से उनकी गहरी नज़र है और उनके जो तज्ज़िये तबसरे होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। और इस हवाले से आप किसी से भी बात करें तो डॉक्टर हफीज़ पाशा का नाम वो बड़े पॉजिटिव अंदाज में लेते हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने कल GNN के प्रोग्राम में बड़ा इंकशाफ किया और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि जो IMF के साथ पाकिस्तान की डील चल रही है या फिर जो बातें चल रही हैं उसमें IMF ने एक शर्त ये भी रखी है कि क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और एक सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है पाकिस्तान, तो जो हुकूमत हमारे साथ IMF के साथ डील करनी चाह रही है तो उस डील के ऊपर अपोजिशन पार्टी के भी दस्तखत होने चाहिए। क्योंकि डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने ये बात की है कि क्योंकि जून तक आपका ये मामला ख़त्म होगा और ये सारे जो मामलात हैं IMF के, और उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें आगे चलेंगी। तो अब ये जिस तरीके से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इस बात में कहीं ये नहीं है कि इलेक्शंस कब हो जाएं और इलेक्शंस के बाद क्या मामलात हों, किस जमात की हुकूमत हो, तो फिर हमें रिफ़ंड करने में बड़ा इश्यूज़ हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने ये डिमांड की है कि जो इलेक्शंस हैं वो हो सकते हैं किसी वक्त, कौन सी जमात हुकूमत में आ सकती है, इसलिए हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन की जो जमात है यानी कि तहरीक इंसाफ वो भी इसके ऊपर साइन करे। तो PTI का समझना है कि जब इनको एस्टैब्लिशमेंट की मदद से जब लाया गया तो इन्होंने यही दावा किया था कि भाई हम तो बड़े पावरफुल हैं, भाई हम तो बड़े एक्सपीरियंसड हैं और हम सारा कुछ संभाल लेंगे। और कल तो मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जब सिर्फ सदर मुस्लिम लीग नून थे तो उन्होंने हामिद मीर साहब को एक प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में हामिद मीर साहब को उन्होंने कहा था कि PTI के अलावा बाकी सबके साथ बात होगी और उसके बाद हम पाकिस्तान माइनस PTI हम फिर पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। तो जब आप माइनस कर चुके थे तहरीक इंसाफ को और अपने कागजों में आप उसे ख़त्म कर चुके थे तो फिर आप अब कैसे मतलब PTI को साथ मिलाने की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में PTI ने अच्छा फैसला किया है कि इस गंद को अपने ऊपर ना लिया जाए, जो इनकी पुअर परफॉर्मेंस है उसको हम क्यों इख्तियार करें। एक हुकूमत चल रही थी, सिस्टम चल रहा था, उसको डिरेल किया, मर्जी की आप हुकूमत लेके आए और उसके बाद जब आप फंस गए हैं तो आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले आएँ और वो भी हमारे साथ बैठें। मेरे ख्याल में ये एक वाइज डिसीजन है। तहरीक इंसाफ तो मुसलसल कहते रही, इमरान खान कहते रहे कि भाई इलेक्शन कराओ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बाहर निकलो। तो अभी भी बामानी किस्म के मुज़ाकरात हुकूमत कर ले और इलेक्शंस अप्रैल में पूरे पाकिस्तान में कराने का फैसला कर दे और जो असम्बली डिज़ोल्व हुई है उसको आगे लेके चला जाए तो फिर बातचीत चल सकती है। अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल में ये फंसते जाएंगे और इनके लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो नाज़रीन ये था आज का वीलाग। इंशाल्लाह नए वीलाग के साथ दोबारा मैं हाजिर खिदमत हूँगा।
फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी और आसिर हो।